नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ आ गई हूँ 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद। किसी ने मुझे मिस किया? किया ना? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे मिस किया। लेकिन मेरा कुछ ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी, बाहर गई थी। आज ही रिटर्न आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। पर जैसे ही मैंने वाईटी खोला और मुझे मिल गया, बताइए किसका व्लॉग? लप्पू का व्लॉग देख के मुझे लगा कि यार अब तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। इस आदमी को जब तक रिएक्शन ना दो ना, मज़ा नहीं आता। तो लप्पू जी का जब हमने व्लॉग देखा कि वो अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुला रहे हैं, तो हमें पता चला कि वो गए थे बुलाने। हाँ जी, गए थे बुलाने वो अपने सास ससुर के घर, पर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, और जो रिकॉर्ड किया था ना वो डिलीट हो गया। तो भाई साहब, तेरी साली भी तो बता, तेरी साली वो आदि घर वाली, वो भी तो व्लॉगर है। वो भी तो रिकॉर्ड करेगी। जब उसकी बहन आएगी तो इतनी फेमस, इतनी बड़ी यूट्यूबर आएगी, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगी? उसने भी तो किया होगा रिकॉर्ड। उसका नहीं आया व्लॉग, उसका उससे ले लेते हैं क्लिपिंग। और ऐसे तो आप शुशु भी जाते हो तो रिकॉर्ड होता है। आप वॉशरूम भी घुसते हो, मैं उठा, ब्रश दिया, मैं नहाने गया, मैं सोने गया, मैंने ये पहना है, मैंने ये खा रहा हूँ, तो आप वहाँ गए और आपने कैसे मिस कर दिया व्लॉगिंग? बताइए, कैसे मिस कर दिया उस दिन के व्लॉग में डालना? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपने कैसे मिस कर दिया। ऐसे मिस कर दिया कि आपने सोचा कि चलो इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने उस दिन लाइव में कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा अपने ससुराल, मैं नहीं जाऊंगा अपने ससुराल, अब इसे जाना है तो जाए। तो चलो मैं इसी बात को अब खींचता हूँ कि अब मैं एनिवर्सरी में उसे बुलाऊंगा, उन लोगों को बुलाऊंगा, अपने सास ससुर को और साली साला को, कि नहीं बुलाऊंगा। इस तरह की कंट्रोवर्सी मैं खींचता हूँ। ये प्लानिंग से आपने वो व्लॉग उस दिन नहीं डाला, वो क्लिपिंग, है ना? बात है ना लप्पू, यही बात है ना। आप लोगों को कंटेंट बनाने की इतनी बुरी आदत हो गई है, चाहे बुआ को कुंभ में घुमाना हो, चाहे कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करना हो, सास ससुर को बदनाम करना हो, कुछ भी, चाहे एनिवर्सरी का ही ड्रामा हो, इन तरह की चीज़ों को आपने कंटेंट बना के रख दिया है। आपने अपनी शादी को, अपने प्यार को, अपने रिलेशन को, अपनी ज़िंदगी को भी एक कंटेंट बना दिया है। इतना भी किसी चीज़ में नहीं घुसना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए, और यही हो रहा है लप्पू और लप्पी के केस में। खैर, उन्होंने बार बार अपनी जो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं या फिर से शादी कर रहे हैं, पता नहीं, रोज़ रोज़ दोबारा दोबारा शादी करते रहते हैं। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है। शायद इसीलिए ना इनकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये मुहूर्त वूहूर्त कुछ भी देखते नहीं है, बस उठाते हैं पार्टी और शादी कर डालते हैं। पार्टी शादी, पार्टी शादी। यार, बच्चा बच्चा पैदा कर लो, कुछ और भी कर लो, नामकरण कर लो, उसमें भी कंटेंट मिलता है। ज़्यादा बड़ा कंटेंट मिलेगा। मनीषा प्रेग्नेंट होगी तो बहुत वाईटी में क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, एज पर यू, है ना? ये आपका कमेंट है। जी जी। तो चलिए बात करते हैं इनके मैरिज एनिवर्सरी की तैयारियों की। तो अभी जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो बस मैरिज एनिवर्सरी की तैयारी, मैरिज एनिवर्सरी की तैयारी, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। रोज़ ही ये अपना लिस्ट सुनाते रहते हैं कि अमित बिट्टो आ रहे हैं, उनका तो मतलब वो तो परिवार है, वो तो ब्लॉगर में आते ही नहीं, और सृष्टि आयुष जी आ रही हैं, तो ये सारे लोग आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे थे करीबन 200 लोगों की गेस्ट लिस्ट होगी, आज वो कह रहे हैं कि बस 50 लोगों की गेस्ट लिस्ट होगी, वो भी मेरे परिवार के लोग होंगे। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो मत आए। मतलब व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं ये। और जा जाके ना ये कर क्या रहे हैं, घूम घूम के लोगों को, वो जो इन्होंने जो डैमेज किया है ना, जो अपनी इमेज का जो डैमेज किया है, उसको घूम घूम के सबके घर जा जाके, सबके पास जाके अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप किसी के घर पहुंच जाओगे तो कोई आपको निकाल तो देगा नहीं, मुंह पे तो कहेगा नहीं कि भाई तुम कैसे हो, बेशर्म हो, तुमसे अपनी माँ बहन बीवियाँ बाहर मतलब बचा के रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आदमी एक दूरी बना के रखना चाहता है, इसीलिए शायद लोग नहीं आ रहे हैं। पर अब वो कमिट तो कर रहे हैं कि सृष्टि आयुष आ रही है, बहुत बड़े बड़े मतलब क्रिएटर्स भी आ रहे हैं, प्लस सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, गदर का कोई स्टार आ रहा है, लखनीत आ रहा है। तो देखते हैं कौन आता है, पता ही चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। अब बात करते हैं सृष्टि जी की। तो सृष्टि जी आ रही हैं एनिवर्सरी में, इनको कॉन्फिडेंस है, और ये कह रहे हैं कि सृष्टि दीदी तो मेरी दीदी हैं, घर की ही हैं, अमित किट्टो तो मेरे घर के ही हैं, इनकी तो बात ही नहीं करना है व्लॉगर्स में। तो ऐसे ही आपके घर के ही लोगों में और भी लोग थे, और भी दीदियाँ थी ना,
जिनको आप कहते थे मेरे परिवार हैं, मैं जीवन भर इनका साथ दूंगा, जीवन भर इनके साथ रहूँगा, याद आ रहा है लप्पू कुछ? तो वो परिवार कहाँ गया आपका? क्या हुआ उस परिवार का? तो आप हर किसी को दीदी बना लेते हैं, हर किसी को अपना परिवार का बोल देते हैं, और फिर बाद में होता क्या है? फिर वही कंट्रोवर्सी, फिर वही कलेश, और फिर वही लड़ाई झगड़ा। तो अब हमें आपकी पैटर्न समझ आ गया है, अब व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को भी आपका पैटर्न समझ में आ गया है। तो अब इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है ना, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ नया लाओ यार लप्पू, कुछ नया करो। और पता है तुम लड़कों को मोहतरमा कहते हो, पता है आपको? मैं थोड़ा बिजी थी इन दिनों, लेकिन मैं बना नहीं पाई तुरंत व्लॉग। तो आज मैं आपको बता रही हूँ लप्पू, मोहतरमा मतलब उर्दू में औरत को कहते हैं। उस दिन आप सृष्टि के बेटे को कह रहे थे ये मोहतरमा। ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है। लैंग्वेज पे काम करो, समझे? कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो लप्पू। हाँ जी। तो अब बात करते हैं लप्पी की। तो लप्पी ने सफाई दी, जस्टिफिकेशन दिया कि मेरे घर वाले इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं होली के कारण। तो देवी इतना कमाती हो, अपने नए नए चैनल्स भी खोल रखे हैं, इतना प्रमोशन करती हो, अपने माँ बाप को फ़्लाइट से नहीं बुला सकती? इतना नहीं कर सकती? आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ना, कमाती हो ना, आपका अलग से भी एग्रीमेंट हो गया, अब तो पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो इतना तो बनता है अपने माँ बाप के लिए, इतना तो करना चाहिए लप्पी, है ना? तो मैरिज एनिवर्सरी के व्लॉग्स आगे बढ़ाओ, लेकिन कुछ अच्छा करके बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट व्लॉग फिर देखते हैं, थोड़ी थकान मिट जाए फिर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।